इस कहानी में एक अजीब सी चीज ये है कि लोग आपस में बात नहीं करते क्योंकि जो भी आवाज निकालता है उसे एक खौफनाक शैतान मार डालता है। लेकिन ये शैतान कौन है और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हम इस कहानी में देखेंगे। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक तबाही के बाद की दुनिया को दिखाने से, जहां कुछ लोग जिंदा बचे होते हैं। जंगल में हमें एजरल नाम की एक लड़की नजर आती है जो एक पौधे के फूल तोड़ रही होती है। जंगल की खामोशी में अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो उसे खूब अजदा करके रख देती है। इसी दौरान एजरल को अपना दोस्त नजर आया जो आग कर बैठा होता है। एजरल फौरन उस आग को बुझा देती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि इस जंगल में छोटी सी आवाज मौत का सिग्नल होता है, क्योंकि यहाँ जो शैतान है वो आवाज सुनकर उसी तरफ जा सकता है और उस इंसान को मार देता है। ये दोनों चुपचाप बैठकर वक्त गुजारते हैं। अपने दोस्त को फूल से बनी एक चीज देती है जो उसने खुद बनाई थी, मगर अचानक इन दोनों को फिर से कोई आवाज सुनाई देती है जिससे वो अलर्ट हो गई। दोनों छपने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ जाते हैं कि जंगल में हमारे अलावा कोई और भी है। एसडीएल का दोस्त ये जानने के लिए आगे जाता है कि वो आवाज किस चीज की थी, लेकिन फिर वापस नहीं आता। काफी देर हो गई थी। एसडीएल को एहसास होता है कि मेरा दोस्त किसी मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से वहां से भाग निकलती है। वो काफी दूर तक भागती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो एसडीएल को पकड़ लेता है। उसी वक्त एसडीएल को एहसास हुआ कि उसके दोस्त को भी किसी ने पकड़ लिया है। दोनों को अलग अलग गाड़ियों में डाला गया और कहीं दूर ले जाया जाता है। एसडीएल गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है, नहीं कि कामयाब नहीं हो पाती। गाड़ियां अलग अलग हो जाती है। एसडीएल को एक अनजान जगह पर लाकर बांध दिया जाता है। वहां पे कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। एक लड़की भी थी जिसका नाम जोसेफाइन होता है। वो चाकू से के पैर पर कट लगाकर उसे जख्मी कर देती है, जिससे उसका खून बहने लगता है और वो लोग कुछ दूर जाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ये रहकर को समझ आ जाती है कि ये लोग किसी कल्ट का हिस्सा है, यानी जादू टोना करने वाले ग्रुप का हिस्सा, और ये लोग रिचुअल जादू कर रहे हैं और शैतान की पूजा करते हैं। तभी वहां पर एसेल को एक शैतान नजर आता है जिसका जिस्म ऐसे था जैसे वो जला हुआ हो। उसे देखकर अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, जिसमें आखिरकार वो कामयाब हो भी जाती है। पर इससे पहले वो भागती कल्ट का एक लड़का आकर को पकड़ लेता है और उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक लकड़ी उठाकर उसके गले में घुसा देती है जिससे उसका खून बहने लगा। तभी यह शैतान आकर उसके खून को चखने लगता है और उस लड़के को काट खाता है, जबकि एजरल अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। लेकिन वहां के लोगों को पता चल जाता है कि एजरल फरार हो गई है और उनका एक आदमी मारा गया है। एजरल जंगल के रास्ते काफी दूर निकल जाते हैं। वो इन नदी के पास पहुंची, अपने जख्मों को साफ करती है और पैर वाले जख्म पर पट्टी बांधती है। मगर तभी उसने देखा कि मेरे पास वही जला हुआ शैतान आ रहा है, पर वो शोर नहीं करती, चुप रहती है और पास बनी के गिनी घाट में चली जाती है छुपने के लिए। लेकिन वो शैतान उसे ढूंढता हुआ वहां भी चला जाता है। पूरी कोशिश करती है कि कोई आवाज ना करे ताकि वो शैतान उसी में सोच ना कर सके। शैतान को भी उसके बारे में पता नहीं चल पाया। वो कैव से चला जाता है। इसी बात अजरेल बाहर निकले अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। वो एक छोटी बस्ती तक पहुंच जाती है जहां कुछ लोग उन शैतानों से बचकर रह रही थी। उन्होंने यहाँ फैंस बाड़ी और कटीले तार लगाई हुई थी ताकि कोई अंदर ना सके। फैन से बचते हुए छुपते छुपाते एसडल अंदर आ जाती है ताकि वो अपने दोस्त को ढूंढकर आजाद करवा सके, क्योंकि उसके दोस्त को यही लाया गया था। लेकिन फिर उसे वो फूल मिल जाता है जो उसने अपने दोस्त के लिए बनाकर उसे दिया था। वो यहाँ था पर उसका दोस्त नहीं था, जिससे उसे समझ आ जाता है कि मेरा दोस्त मर चुका है, और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी यहाँ जोसेफाइन नाम की वो लड़की भी आ जाती है। वो एक बुरी औरत को चेक करने जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी, और ये औरत जोसेफाइन की माँ थी। इसके बाद जोसेफाइन यहाँ से एक चर्च में जाती है। चर्च में कंठ की काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो सब लोग शैतान की पूजा करने में मशरूम थी। जोसेफाइन जैसी सब लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ चर्च में एक औरत भी थी। ज्योत रसन यहाँ की सिस्टर थी और वो माँ बनने वाली थी। जोसेफाइन सिस्टर से आकर मिलते हैं और जब सिस्टर को पता चला कि वो लड़कियां से भाग गई है तो उसे काफी गुस्सा आया। वो जोसेफाइन के मुंह पर थप्पड़ मारती है, कहती है कि तुमसे इतना सा काम ना हो पाया। तभी हम देखते हैं कि एसडल इस जगह के नीचे ही छुपी हुई है, पर तभी एक औरत आकर उसे पकड़ लेती है। तब एसडल डरती नहीं है बल्कि उससे लड़ती है, उसका मुकाबला करती है और आखिर उस औरत को मार गिराती है। पर तब तक बाकी लोगों को भी पता चल चुका था कि वो अजरल नाम की लड़की यहाँ को साई है, तो सब लोग उसे पकड़ने के लिए एकदम अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैसे भी कर कि वो लोग अजरल को पकड़ना चाहते हैं और उसी शैतान को देना चाहते हैं ताकि वो अपनी मकसद में कामयाब हो सके, जो मकसद बहुत खतरनाक था। और वो क्या था, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। इसी वक्त एजरल को भी पता चल जाता है कि वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं।
वो खुद को बचाने के लिए वहां से भागती है लेकिन उसका पाँव फेंस में फंस जाता है। वो किसी तरह अपना पाँव निकालती है और जंगल की तरफ भागती है। वो फिर से जंगल में काफी दूर निकल आई थी। रात भी हो गई थी तो वो थककर एक पत्थर के पास रुक जाती है, लेकिन पत्थर के पास ही एक शैतान भी बैठा होता है जो उस पर अटैक करने वाला होता है। पर जैसे तैसे खुद को बचाती है, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे शैतान है। वो उन्हें जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगी और सड़क पर पहुंच जाती है, जहां उसे देखकर एक आदमी अपनी गाड़ी रोके। वो जब बाहर आया तो एजल को चुप देकर पूछता है कि अगर तुम हो कौन और इतनी चुप क्यों हो, क्यों नहीं बोल रही हो। तब एजल उसे भी चुप रहने का इशारा करके गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और आदमी उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में भी वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। चुप रहती है क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहती, चुप रहना चाहती है। अब ये आदमी इस जगह का नहीं था तो अनजाने में वो गाड़ी का म्यूजिक तेज आवाज में लगा देता है, जो आवाज के लोगों ने भी सुन ली थी, जो कुछ दूर जाने पर सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस आदमी को गोली मारती थी। इससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से एक्सीडेंट हो गया और वो एक पेड़ से जा टकराती है। आदमी मर गया, लेकिन एसडीएम जिंदा बच जाती है और वहां से भागने लगती है। एक आदमी उसे पकड़ लेता है, भागने ही नहीं दे रहा था, रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे लड़ती है। आदमी के पास गन थी जो छीनकर अजरल उसे शूट करके वहां से आगे बढ़ जाती है। काफी दूर आने पर वो अपने दोस्त को देखती है जो जिंदा होता है, लेकिन उसकी दोस्त ने यहाँ एक पिंजरा लगाया हुआ था ताकि शैतान को पकड़ सके। लेकिन अजरल का पांव उस पिंजरे में फंस जाता है और वो पेड़ से उल्टा लटक जाती है। इसी वक्त कंठ का एक आदमी वहां आ जाता है जो उन दोनों को मारना चाहता था ताकि नहीं शैतान को दे सके। वो जब आगे बढ़ता है तो एस्डल उसे पकड़कर गिरा देती है, जिससे आदमी जख्मी हो गया। जब उसका खून बहता है तो उसे सूंघकर शैतान यहाँ आ जाता है, जो पहले उसके खून को चाटता है फिर आदमी को खा जाता है। फिर वो एस्डल की दोस्त की तरफ बढ़ाओ, साथ ही एस्डल को भी खाने की कोशिश करता है पेड़ पर चढ़ के। लेकिन एस्डल किसी तरह अपने आप को आजाद करने की है मगर अपने दोस्त को नहीं बचा पाती। शैतान उसे खा जाता है, जो देखकर एस्डल वहां से भाग निकलती है, लेकिन अपने दोस्त की मौत का उसे बहुत दुख था। अब वो फैसला करती है कि वो कल्ट के लोगों से अपने दोस्त का बदला ले करेगी। इसीलिए वो वापस उस जगह जाती है जहां कल्ट के लोग रहते हैं और वहां पे आवाज निकालती है जो ये लोग अक्सर निकाला करते थे। इस वजह से कल्ट के लोग समझते हैं कि शायद उनका कोई साथी खतरे में है और वो सब उसे बचाने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। फायदा उठाकर एस्डेल उस जगह पर घुस गई। फिर वो चर्च के अंदर भी चली जाती है जहां वो सिस्टर रहा करती थी। एस्डेल के पास एक गन थी और वो उसी सिस्टर के ऊपर तान देती है, लेकिन सिस्टर इशारा करती है कि वो प्रेग्नेंट है तो तुम मुझे नहीं मार सकती। लेकिन अब एकदम सिस्टर एस्डेल पर ही हमला कर देती है, जिससे वो थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। तभी कल की लोग आकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। एक तबूत में बंद कर देते ही तबूत को मिट्टी में गाड़ के उसे जिंदा ही दफन कर दिया जाता है। इस वजह से वो काफी घबरा गई। एक्सीडेंट को लगता है कि वो अब वहां से नहीं निकल सकती, बुरी तरह यहाँ फंस गई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन तभी उसने देखा कि जहां मैं बंद हूं उसके साथ में एक सुरंग भी है। मुसीबत की बात तो ये थी कि वहां शैतान रहते हैं को और भी डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो सुरंग के रास्ते से निकलने की कोशिश करती है। यहाँ काफी अंधेरा था। 9 टाइम लेकर वो आगे बढ़े और उसे पता चलता है कि यहाँ रहने वाले शैतानों ने मुझे देख लिया है और उसके पीछे पड़ जाते हैं वो, इसलिए वो वापस भागकर उसी ताबूत में चली जाती है। पर तभी एक शैतान ठीक इसके ऊपर आ जाता है। वो उसके खून को सूंघता तो है लेकिन उसे कुछ करता नहीं, छोड़ देता है क्योंकि के हाथ पे उस प्रेग्नेंट सिस्टर का खून लगा हुआ था, जिससे शैतान को ये लगा कि यही वो प्रेग्नेंट औरत है जो हमारे बच्चे को देने वाली है। इन्हीं शैतान के बच्चे को, इसलिए कोई भी शैतान को कुछ नहीं कहता और इस तरह उसकी जान बच जाती है। फिर कल के सभी लोग अपने अपने टेंट्स में वापस आ जाते हैं। एसविल भी उसी सुरंग के रास्ते एक टेंट से निकलकर बाहर आ जाती है, क्योंकि सुरंग का रास्ता एक टेंट से बाहर निकलता था जहां से वो बाहर आ गई थी। अब हम सिस्टर को देखते हैं जो अभी तक चर्च में थी और अपने पेड़ के जख्मों को साफ कर रही होती है। पर तभी यहाँ पर फाइन आ गई जो उसकी मदद करती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर किसी टेंट में आग लग गई है। जो टेंट वो था इसमें जोसेफाइन की मॉम थी। देखते ही देखते आग दूसरी टेंट्स तक भी फैल जाती है। डेंस झेल जाते ही तब हमें पता चलता है कि ये आग और किसी ने नहीं बल्कि एसडीएल ने ही लगाई होती है। सभी लोग आग बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं, जबकि एसडीएल यहाँ पर एक बंदूक उठाती है और लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देती हैं। एसडीएल का गुस्सा अब अपने आखिरी हद तक पहुंच गया था और वो किसी भी कीमत पर रोकने को तैयार नहीं थी। मुझे उसी फाइन को भी गोली मार, और काफी सारे दबंग को शूट करके मार देती है और एक ही तो उसने गर्दन तक काट दी थी। फिर वो यहाँ से चर्च में पहुंच जाती है जहाँ सिस्टर अकेली होती है। यहाँ आकर सिस्टर और एजल की दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है।
सिस्टर जो अलग की प्रेग्नेंट होती है, इसके बावजूद भी वो एजल पर भारी पड़ती है। वो एजल को मारने की कोशिश करती है, पर तभी सिस्टर की तबीयत खराब हो गई, यानी उसका बच्चा पैदा होने का टाइम आ गया था। अब जोसेफाइन भी यहाँ गन लेकर आ जाती है क्योंकि वो मरी नहीं थी, बच गई थी। वो अज़रेन पर गोली चलाती है लेकिन वो बचकर किसी तरह छुप जाती है। पर अब अज़रेन जोसेफाइन पर हमला कर देती है और इन दोनों की खतरनाक लड़ाई होने लगती है। फिर एसिल एक बड़ा सा चाकू उठाती है और जोसेफाइन के गर्दन में घाप देती है, जिससे जोसेफाइन वहीं मर जाती है। फिर एसिल सिस्टर की तरफ बड़ी सिस्टर ने अपने बच्चे को पैदा कर दिया होता है, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। उसे बच्चे से डर लग रहा था। वो अब खुद एक चाकू उठाती है और अपना गला काट लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एक्सीडेंट उस बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ी। वो बच्चे को अपने हाथ में उतारती है। अब तभी वहां पर बहुत सारे शैतान आ जाती है। साथ ही हम इस बच्चे का चेहरा देखते हैं, जो इंसानी बच्चा नहीं था बल्कि किसी बकरी की तरह लग रहा था। वो ज्यादा भयानक रूप था उसका और वो सारे शैतान एजडेल के सामने आ गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बच्चा उनका मसीहा है और एजडेल इस मसीहा की माँ है, तो हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते। सब शैतान ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं और वो उसके सामने झुक जाती है। जीस को इस टाइम ये एहसास हो रहा था कि मैं इनके लिए कितने अहम हूँ, क्योंकि उन शैतानों का मसीहा मेरे गोद में है और वो इसे मेरा बच्चा समझ रही है। मुझे इसकी माँ समझ रही है। वो बड़े गौर से बच्चे को देख रही होती है क्योंकि वो सोच रही थी कि एक तरह से इस बच्चे के जरिए मेरे पास पावर आ गई है जो अब मैं एंजॉय करूंगी। इन शैतानों पर हुकूमत करके, इन पे कब्जा करके वो जो पहले अज़ल को मारना चाहती थी, अब हमेशा उसकी गुलाम बनकर रहेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म भी इधर ही कट जाती है।